अब हम आगे बढ़ रहे हैं मुरादाबाद की तरफ और भाई मुझे ना आगे आसमान में अच्छे खासे डार्क क्लाउड्स दिख रहे हैं। मुझे एक अपडेट आया मेरे पास मुक्तेश्वर से, इतनी ताबड़तोड़ स्नोफॉल हो रही है कि उनको लगता है कि अभी कुछ ही देर में ना रास्ते ही बंद हो जाएंगे। खतरनाक माहौल बना हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो जा रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। शाम के 6:15 हो गए हैं और इस समय पूरा अंधेरा हो चुका है और भाई आगे ना विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कंटिन्यूस ड्रिजलिंग हो रही है। ये ड्रिजलिंग कभी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। सोचा नहीं था कि दिल्ली से हल्द्वानी का सफर ही इतना एक्साइटिंग हो जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ दिस रेन एंड डार्कनेस। तो नेटवर्क भी जाने वाला है भाई। आज तो भाई अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। इनफैक्ट पहली बार है कि मैं अकेले अंधेरे में पहाड़ों में गाड़ी चला रहा हूँ और ऊपर से थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश तो हो रही है। सारे कॉम्बिनेशन ना आज ही पूरे हो रहे हैं। अंधेरा भी हो गया, पहाड़ियां भी हो गई और बारिश भी हो रही है। एक खूब अंधेरे में ये जो टर्न्स आ रहे हैं ना भाई, इसमें ज्यादा दिक्कत हो रही है विजिबिलिटी की। भाई मैं सही बताऊं तो मुझे मजा तो आ रहा है बहुत, लेकिन ना डर भी भाई पूरा लग रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का 2026 की पहली रोड ट्रिप में। आज है 23 जनवरी 2026 और पूरे पहाड़ी रीजन में स्नोफॉल शुरू हो गई है। हिमाचल पूरा स्नोफॉल से भर गया है और अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है मूव कर रही है उत्तराखंड की तरफ। तो आज शाम को 4 बजे उत्तराखंड में हायर रीजन्स में स्नोफॉल शुरू हो जाएगी और लगभग कल सुबह 6-7 बजे तक चलेगी। तो भाई मैं उत्तराखंड ही जा रहा हूँ और मेरी डेस्टिनेशन रहने वाली है मुक्तेश्वर। हो सकता है जब तक मैं पहुंचूं मुक्तेश्वर तब तक स्नोफॉल होके खत्म हो गई हो, लेकिन उम्मीद है कि मुझे स्नो जरूर देखने को मिलेगी रोड के साइड में या फिर जहां भी मैं जाऊंगा। अपनी जर्नी मैंने शाम को 4 बजे स्टार्ट की थी। एकदम से मेरा प्लान बना यार, मेरा दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था। मैंने छुट्टी ले रखी थी। आज 23 जनवरी फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे संडे मंडे को 26 जनवरी है। तो ये 4 दिनों वाला लॉन्ग वीकेंड मेरे पास था, बट आई डिड नॉट हैव एनी प्लान। कुछ बहुत जरूरी काम थे जिसकी वजह से मैं प्लान नहीं कर पा रहा था। तो अंदर से ना जो कलेजा है ना वो एक तरह से मतलब तड़प रहा था यार कि मेरे पास 4 दिन की छुट्टियां हैं और मैं कहीं नहीं जा रहा और सीजन की पहली स्नोफॉल भी हो रही है। बेसिकली मेरे पास पूरा टाइम है, एवरीथिंग इज प्लान्ड, बट द ओनली थिंग दैट वाज नॉट प्लान्ड वाज ए वेकेशन। लंच के बाद मुझे लगा कि हाँ भाई अब मैं फ्री हो गया हूँ एंड आई कैन रियली गो। तो घर वालों से हाथ जोड़ के परमिशन ली कि भाई मुझे जाने दो। तो घर वालों ने ओके कर दिया और हमने आधे घंटे में तैयारी की। कपड़े मेरे सारे तैयार होते हैं यार विंटर वाले हमेशा। आधे घंटे में मैंने तैयारी की और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। प्लान ऑफ एक्शन अपना रहेगा कि आज शाम का मेरा टारगेट है हल्द्वानी या हल्द्वानी से थोड़ा सा आगे जहाँ पे पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, जस्ट क्लाइंब शुरू होता है। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल रिजॉर्ट छोटे मोटे ठीक ठाक रीजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस जगह को टारगेट करना है और मेरा अभी कोई ऐसा फिक्स होटल या फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है। ये डिपेंड करेगा अपनी जर्नी कैसे आगे प्रोग्रेस करती है, कितना टाइम अपने पास है, कितने बजे पहुंचते हैं। फिलहाल मैंने एक रैंडम लोकेशन लगा दी है हल्द्वानी से थोड़ा सा आगे और अपना ETA है 9:09, 263 किलोमीटर, लगभग 280-85 किलोमीटर घर से था। 20-25 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए। अंधेरे में मैं गाड़ी पहाड़ों पे बिल्कुल नहीं चलाऊंगा क्योंकि जो नैनीताल का रूट है उस पे सड़कें हैं थोड़ी छोटी, बड़े हाईवेज नहीं है। पहाड़ों में तो भाई अच्छी खासी बर्फ पड़ रही है, तो इसकी वजह से जो दिल्ली NCR है ना वहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी हो रही है। तो और ये बारिश पूरे रास्ते मिलेगी। तो बारिश में थोड़ा सा रात को तो यार कम से कम हिल्स में मैं अवॉइड करूंगा। अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले मैंने डासना वाला जो टोल है उसे क्रॉस किया है, जो कि अपनी जर्नी का था फर्स्ट टोल। तो बाहर देखो रोड पूरी गीली है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। अभी हो सकता है जैसे हम मुरादाबाद की तरफ आगे बढ़े तो ये ड्रिजलिंग जो है रेन प्रॉपर रेन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए ना अपनी कुछ अभी श्योरिटी नहीं है कि आज रात को हम कहाँ रुकेंगे। कल का अपना प्लान है कि या तो मैं मुक्तेश्वर जाऊंगा या फिर मुक्तेश्वर के आसपास कहीं जाऊंगा जहाँ पे हमें कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ रोड के साइड में तो स्नो मिलेगी यार। बाकी वेदर बहुत बढ़िया है भाई। हल्की हल्की जो बारिश हो रही है ना ये बिल्कुल एंजॉयबल है। आउटसाइड टेम्परेचर 15.5 डिग्री फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ। अगर हम हल्द्वानी से आगे क्रॉस करके कहीं रुकते हैं तो जो मिनिमम टेम्परेचर अपने को मिलेगा 7-8 डिग्री या हो सकता है 6 तक भी पहुंच जाए। आजकल ऐसा बहुत होता है कि मेरे बहुत सारे प्लान्स है ना रैंडम बनते हैं और लेकिन रैंडम का मतलब ये होता है
कि मैंने रात को डिसाइड किया और अगले दिन सुबह निकल गया। और आज तो भाई बिल्कुल ही रैंडम प्लान हो गया कि मेरी तैयारी भी नहीं हो रखी थी, मैंने बस सोचा एकदम से और आधे घंटे बाद मैं निकल गया। मतलब क्या ही चल रहा है लाइफ में। एग्जैक्टली 1 महीना पहले मैं गुजरात गया था, तो अपने को रोड ट्रिप किए हुए तो भाई 1 महीना हो गया। तो आई थिंक 1 महीना अच्छा खासा टाइम है। आप घर पे बैठो, थोड़ा सा मतलब एडजस्ट हो जाओ घर से भी, क्योंकि घर भी अपना ही है, घर पे भी तो रहना होता है ना कभी कभी। लगभग 2 घंटे अपनी गाड़ी अंधेरे में चलेगी और एंड इट विल बी टूवर्ड्स हल्द्वानी। तो ठीक है, उस रूट पे मैंने नाइट ड्राइव कम ही की है, एक आधी बार की होगी पहले शायद। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही रहेगा एक्सपीरियंस। और अगर अपने को स्नोफॉल की कम उम्मीद है, लेकिन अगर स्नो दिख गई तो मजा आ जाएगा भाई, तब भी अपने पैसे वसूल है। एक चीज जो मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे भाई ट्रैफिक अच्छा खासा है। ऑल्दो हम इस टाइम ना दिल्ली से और गाजियाबाद से भी काफी बाहर निकल चुके हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स हापुड़। या तो 26 जनवरी वाला वीकेंड है, कल से वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो लोग आज ही निकल रहे हैं और लोगों को खबर तो मिल ही गई होगी कि भैया हर जगह स्नोफॉल हो रही है। लेकिन हिमाचल में लोग ज्यादा जा रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां ज्यादा स्नो के चांसेस है। उत्तराखंड में भी होगी, लेकिन उत्तराखंड के जो टूरिस्टी डेस्टिनेशन है ना, जो कि क्लोज पड़ते हैं, जैसे कि नैनीताल वगैरह, वहां मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहीं होगी। अगर होगी भी तो कम ही होगी। और जो मुक्तेश्वर है वो नैनीताल से और भी 50 किलोमीटर अंदर है पहाड़ों की तरफ, तो फिर मुक्तेश्वर जैसी जगह पे थोड़ा सा और चांसेस हो जाते हैं। फिलहाल तो बहुत मजा आ रहा है भाई, क्या बताऊं, मतलब क्या ही एक्साइटमेंट लेवल है। और ये ट्रिप भी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सोलो। मैंने घर वालों से बहुत पूछा था, सबने मना कर दिया, कहते हमें नहीं जाना, बार बार हम नहीं घूम सकते। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो जाने दो ना। फिर इस तरह से उन्होंने मेरी जो थोड़ी सी दयनीय स्थिति देखी और मुझे परमिशन दे दी और फाइनली मैं निकल गया। टोटल डिस्टेंस अभी तक जो मैंने कवर किया है दैट इज 58 किलोमीटर। 59 की एवरेज स्पीड आ रही है और माइलेज आ रही है 18.7। तो माइलेज जब तक हम प्लेन्स में रहेंगे तब तक तो आएगी बहुत अच्छी, और जैसे जैसे क्लाइंब करना शुरू कर देंगे तो फिर ये माइलेज नेचुरली ड्रॉप हो जाएगी। इस ट्रिप के एंड में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा प्लेन्स और पहाड़ी रास्ते को मिला के अपनी टोटल ट्रिप की माइलेज कितनी आई। और मौसम अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, 14.5 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर। जो बारिश है वो हो रही है, रुक रही है, मोस्टली ड्रिजलिंग है। हापुड़ से थोड़ा सा पहले ये तेज हो गई थी, तो तब मुझे लगा था कहीं दिक्कत ना हो जाए। अगर आगे भी ड्रिजलिंग ही हुई तो फिर ज्यादा अपनी स्पीड जो है ना वो कम नहीं होगी, अच्छी स्पीड हम मेंटेन कर पाएंगे। और जो ट्रैफिक मैंने बताया था वो मेनली हापुड़ तक था। हापुड़ के बाद जैसे हम निकले तो गाड़ी की स्पीड 90-95 बहुत इजीली मेंटेन हो रही है। प्रोग्राम अचानक से बना तो मैं गाड़ी में ना फ्यूल भी नहीं डलवा सका। मैं चाहता तो पेट्रोल पंप चला जाता, वहां से फ्यूल भरवा लेता, लेकिन उसमें मेरे कम से कम 10 या 15 मिनट और खराब हो जाते। तो मैंने बेटर यही समझा कि भाई निकल लेता हूँ। 370 किलोमीटर की गाड़ी रेंज दिखा रही है, विच मीन्स 450 किलोमीटर का गाड़ी में अभी रेंज है, मान के चलो। रास्ते में जो भी अच्छा पेट्रोल पंप मुझे लगेगा वहां पे मैं एक बार टैंक फुल करवा लूंगा। एंड एक्चुअली इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप मुक्तेश्वर की साइड जा रहे हो ना तो अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा के जाओ, क्योंकि मुक्तेश्वर में ना पेट्रोल पंप नहीं है। एक वहां पे बन रहा था जो मैंने 1.5 साल पहले देखा था, हो सकता है अभी तक बन गया हो, लेकिन वैसे आपको बताऊं तो एटलीस्ट 1.5 साल पहले तक मुक्तेश्वर में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। वहां से आपको जनरली भवाली जाना पड़ता है पेट्रोल भरवाने के लिए। अब अगर वो पेट्रोल पंप खुल गया तो फिर सिचुएशन चेंज हो चुकी होगी। अभी तो मेरा ये भी डिसाइडेड नहीं है कि यार मैं मुक्तेश्वर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। अभी तो फिलहाल आज का अपना जो है जो डेस्टिनेशन है ना दैट इज इन और अराउंड हल्द्वानी, तो वो देखते हैं अपने को कितने बजे पहुंचते हैं, कितना टाइम बचता है, फिर आगे का क्या जैसे जैसे प्लान होगा आगे का मैं आपको बताता जाऊंगा। अब जैसे बाहर आ गया ना हाईवे पे, तो हाईवे वाली प्रॉपर फीलिंग आ रही है। पीछे तो जहाँ ज्यादा ट्रैफिक था वहां ऐसे लग रहा था मैं सिटी में ही चला रहा हूँ और बाहर ही नहीं निकल पा रहा सिटी से। और जो रामपुर आता है ना, रामपुर का भी बाईपास बन गया है। मुझे 1.5 साल हो गया यार इस रूट पे आए हुए। इस 1.5 साल में मतलब चीजें तो यार दिन ब दिन चेंज होती रहती हैं। पहाड़ों में मैं जाता रहता हूँ यार, वैसे कहीं ना कहीं इधर उधर धक्के खाने में बहुत निकलता हूँ, लेकिन इस जगह आए हुए 1.5 साल हो गया यार। कैन यू बिलीव दिस? 1.5 साल बहुत बड़ी बात होती है यार। टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। अभी 4:46 है और क्लाउड्स की वजह से ना थोड़ी विजिबिलिटी भी लो है, लेकिन जो सनसेट का टाइम है दैट शुड बी अराउंड 6:30 या 6:15 के बीच में कहीं होना चाहिए। अगर मैं बीच में नहीं रुका तो 1.5 घंटे में अच्छी खासी गाड़ी खींच लेंगे।
न्यारा का पेट्रोल पंप मिल गया था। जितना हो सके मैं न्यारा ही ढूंढता हूँ। यहाँ से मैं टैंक फुल करवा रहा हूँ। अभी मैं बात ही कर रहा था कि मुझे गाड़ी फ्यूल अप करवानी है। यहाँ से अपना टैंक फुल हो जाएगा, उसके बाद तसल्ली रहेगी अपने को। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, लगभग 2900 रुपीज लग गए और टैंक फुल हो चुका है। अपनी रेंज आ चुकी है 720 किलोमीटर की। अब आराम से गाड़ी खींचेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब कहीं पे चाय पीने के लिए रुकना है यार, क्योंकि चाय के बिना तो यार रोड ट्रिप्स ही अधूरी होती है। तो चाय तो पियेंगे ही पियेंगे भाई, और वो भी हाईवे वाली चाय, लेकिन थोड़ी देर में। थोड़ा सा गाड़ी खींचते हैं पहले। बारिश फिर से कभी हो रही है, कभी रुक रही है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है। ये है जी अपनी जर्नी का सेकंड टोल, जस्ट बिफोर गढ़ मुक्तेश्वर या गढ़ गंगा। होपफुली यहाँ पे अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ट्रैफिक तो ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लग रहा है लाइनें जो है ना, ये सब चलती हुई लाइनें। भाई तुम कहाँ आ रहे हो यार? लो जी, इसी के साथ हम लोग पहुंच गए गंगा जी के ब्रिज पे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया हमें आशीर्वाद देना, हमारी जर्नी अच्छी रहे, हम खूब मजे करें और सेफली घर वापस आ जाएं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मुरादाबाद की तरफ, और भाई मुझे ना आगे आसमान में अच्छे खासे डार्क क्लाउड्स दिख रहे हैं। भाई आगे ना माहौल तो पूरा मिलेगा बारिश का। ऑल्दो ये रोड जो है ना, ये सूखी हुई है और यहाँ पे सिर्फ ड्रिजलिंग हो रही है, और ड्रिजलिंग भी बहुत ही कम हो रही है, बहुत मिनिमम ड्रिजलिंग। लेकिन भाई जिस हिसाब से ये क्लाउड्स दिख रहे हैं ना मुझे, ये तो डार्क क्लाउड्स हैं। अब देखो भाई आगे क्या होता है, आज कहाँ तक हम पहुंच पाएंगे। तो शाम के 5:15 हो चुके हैं। 91 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है, 60 की एवरेज स्पीड और 18.2 की माइलेज। 1.5 घंटा हो गया मुझे गाड़ी चलाते चलाते। ट्रैफिक मिला, टोल पे भी थोड़ी थोड़ी लाइनें हैं, तो उस कारण से ना थोड़ी सी अपनी एवरेज स्पीड स्लो है। बीच में हाईवे खुल जाता है तो फिर खींच लेते हैं, फिर बीच में फिर स्लो हो जाती है। थोड़ा मिक्स सा चल रहा है आज। एक ऐसा स्ट्रेच नहीं आया कि भाई स्मूथली गाड़ी ना जैसे कोई 70-80 किलोमीटर कांस्टेंट चल रही है, ऐसा नहीं आया कुछ भी। अभी बीच बीच में ब्रेक लगी रही है, बट दैट्स ओके, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस हाईवे, क्योंकि इस हाईवे पे लगभग ऑन एंड ऑफ ट्रैफिक आपको मिलता ही रहता है। बीच में बड़े बड़े शहर आते हैं, ऑल्दो इस तरह के फ्लाईओवर से क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक तो बढ़ ही जाता है यार, कोई भी शहर आप क्रॉस करो। शाम के 5:32 और अपनी जर्नी का 3rd टोल आ गया है। इसके बाद मुरादाबाद क्रॉस करेंगे। यहाँ से 7-8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए मुरादाबाद क्रॉस करके शायद एक टोल अपने को इसी NH पे आएगा। उसके बाद हम रुद्रपुर वाली रोड लेंगे तो शायद 1 या 2 टोल और आएंगे, विच मीन्स टोटल 5 से 6 टोल्स होने चाहिए अपनी डेस्टिनेशन से पहले। ETA अपना अभी भी 9:13 है, 9:15 के आसपास मान के चलो। 180 किलोमीटर के हिसाब से 3 घंटे 42 मिनट थोड़े ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, जो टाइम लगेगा सो लगेगा, कुछ कर नहीं सकते। ये है जोया टोल, यस। तो ये मुरादाबाद से पहले है। आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छी स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, जितनी हो पाए बढ़िया है। तो जी एक अपडेट आया मेरे पास मुक्तेश्वर से। मैंने अभी फोन किया था जिनके पास मैं जाता हूँ जनरली, तो भैया से पूछा था, मैंने कहा स्नोफॉल शुरू हो गई? तो भैया कह रहे हैं इतनी ताबड़तोड़ स्नोफॉल हो रही है कि उनको लगता है कि अभी कुछ ही देर में ना रास्ते ही बंद हो जाएंगे। तो आज का अपना प्लान जो है वो तो है, इंटैक्ट है, कि आज मैं हल्द्वानी या उसके आसपास जा रहा हूँ। लेकिन कल सुबह मैं भैया से पहले बात करूंगा और वो मुझे बताएंगे कि कहाँ तक रोड्स बंद हैं या ओपन है, या कहाँ तक आना सेफ है। क्योंकि भाई देखो अपने पास 4x4 तो है नहीं, ठीक है। और उन्होंने बोला है अभी से ही ना थोड़ी बहुत गाड़ियां जो है वो स्किड कर रही हैं, आइस जमनी शुरू हो गई होगी थोड़ी बहुत। तो उस हिसाब से अपना डिपेंड करेगा कि भाई हम मुक्तेश्वर जा पाते हैं या नहीं। लेकिन अभी कोशिश अपनी पूरी रहेगी कि हम मुक्तेश्वर में पहुंच जाएं, अगर हमें नेचर अलाउ करता है तो। नेचर के आगे तो भाई नतमस्तक है हम, जैसे नेचर हमें बोलेगा, जैसे हुक्म देगा, हम उसी को फॉलो करेंगे। और भैया एक चीज ये भी बता रहे हैं कि अभी से वहाँ लाइट चली गई है, तो फिर भाई हीटर नहीं मिलेगा, मोबाइल चार्ज नहीं कर पाओगे, एक तरह से कट ऑफ हो जाओगे, इंटरनेट भी नहीं होगा। तो ये सारी दिक्कतें, मतलब भाई स्नोफॉल होती तो बढ़िया है, लेकिन उसकी अपनी परेशानियां होती हैं। एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है कि मुक्तेश्वर में अच्छी स्नोफॉल हुई है। आज से लगभग 10 साल या उससे भी ज्यादा पहले मुक्तेश्वर में बहुत अच्छी स्नोफॉल होती थी, जैसे मनाली में होती है ना वैसे होती थी। लेकिन पिछले 4-5 साल से तो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। मतलब ऐसा हो गया है कि जैसे पूरे सीजन में बस एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसी आती है जो मुक्तेश्वर पे हल्की सी पाउडर स्नो करके चली जाती है बस। चलो देखते हैं भाई अपने साथ क्या होता है। फिलहाल तो चल रहे हैं हल्द्वानी की तरफ, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। मैंने गाड़ी अभी तक कहीं नहीं रोकी, चाय पीने का मन तो कर रहा है, लेकिन एक मन ये भी कर रहा है कि मैं रामपुर क्रॉस कर लूं, डे लाइट में जितना हो सकता है गाड़ी खींच लूं।
खतरनाक माहौल बना हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो जा रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्योंकि प्लेन्स तक तो चलो फिर भी धीरे धीरे गाड़ी चला के पहुँच जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से ये पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनी हुई है, ये लेफ्ट साइड पे देखो यार, क्या बिल्कुल डार्क क्लाउड्स है और हमने एग्जैक्टली इस तरफ ही जाना है। ज़्यादा बड़े पंगे में लूँगा नहीं, जितना भी होगा मैं सेफ गेम खेलने की ही कोशिश करूंगा। टेम्परेचर भी ठीक है, 13.5 है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड है। और वैसे भी जब बारिश हो रही होती है तो टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन बात ये है कि भाई अभी हम क्या करेंगे। शाम के 6:15 हो गए हैं और इस समय पूरा अंधेरा हो चुका है और भाई आगे ना विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। गाड़ी की स्पीड आ गई है अपनी 60 से 70 के बीच में, मान के चलो, इससे ज़्यादा ऊपर मैं नहीं चला पा रहा। ये ड्रिजलिंग कभी तेज़ हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है, लेकिन ये विजिबिलिटी में बहुत दिक्कत कर रही है भाई। और ये जितने भी बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं ना, चल तो ये नॉर्मल स्पीड पे रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से जो भाई पानी उछल रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त उछल रहा है, और वो सारा पानी जो है ना ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपनी गाड़ी के ऊपर आ रहा है। मैं तो आराम से धीरे धीरे एक स्पीड बना के चल रहा हूँ और बहुत ध्यान से मुझे गाड़ी चलानी पड़ रही है। अपनी जर्नी का टोल नंबर 4, लेन एकदम खाली, सामने वाली लेन में कोई नहीं है। यहाँ पे आते आते ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया और वैसे भी बारिश हो रही है तो भाई लोग तो कम ही निकलते हैं ना बाहर। बस यार अब मन में आ रहा है कि कहीं रोक के ना अब चाय पी जाए। चाय के बिना मैं नहीं जाऊंगा भाई, चाय तो पी के ही जाएंगे। लेफ्ट साइड में रामपुर और इस बाईपास पे मैं पहली बार जा रहा हूँ। काफी टाइम से बन रहा था ये, इससे पहले रामपुर के अंदर से होके और बहुत सारा ट्रेवल करके ना, फिर मतलब कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट्स भी लग जाते थे कभी कभी। नया बना है तो आई होप इसकी सड़क भी अच्छी होगी एंड ओवरऑल सही एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद ये कनेक्ट कर देगा हमें रुद्रपुर की तरफ, उसके बाद हल्द्वानी। अभी भी यहाँ से डिस्टेंस बचा हुआ है 118 किलोमीटर, उसके 2 घंटा 45 मिनट, मे बी 2 घंटा 45 मिनट इसलिए दिखा रहा है कि एक तो हमें हल्द्वानी में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा, प्लस मैंने हल्द्वानी से थोड़ा सा आगे का जीपीएस लगाया है, थोड़ा सा पहाड़ों में है। हो सकता है उस रीजन से भी ना ये 118 किलोमीटर के 3 घंटे दिखा रहा हूँ, पौने 3 घंटे दिखा रहा हूँ। मैंने कहीं पे बुकिंग नहीं करवा रखी एंड आई एम टोटली फ्लेक्सिबल। फिलहाल मुझे ये वाला जो बाईपास है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। टोटली नया बना है, अच्छे रिफ्लेक्टर्स हैं, प्रॉपर नई रोड है। थोड़ा सा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सामने से जो हाई बीम है ना, वो बिल्कुल मेरी आंखों में लग रही है, क्योंकि डिवाइडर तो है, डिवाइडर में ना वो नहीं है, जैसे थोड़ा बहुत बुशेस लगा देते हैं या फिर कोई ऐसी चीज लगा देते हैं जिससे व्यू ब्लॉक हो जाए या लाइटें ब्लॉक हो जाए, वो चीज नहीं है यार यहाँ पे। इसमें जगह तो इन्होंने छोड़ रखी है, हो सकता है छोटे मोटे प्लांट्स लगाए हों जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उग जाएंगे। रामपुर बाईपास से ना बहुत टाइम बच गया, मैं बता रहा हूँ, नाना करते हुए भी आधा घंटा तो हमारा बचा ही बचा है भाई। पहला नैनीताल का बोर्ड भी आ गया है, नैनीताल इज 127 एंड काठगोदाम 92, और जो रुद्रपुर है वो यहाँ से 45। ये आ गया जी टोल नंबर 5 आज का, रुद्रपुर से थोड़ा सा पहले। ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, 3 घंटे 11 मिनट गाड़ी चलाई है, 198 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। यहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी है रुद्रपुर वाले हाईवे पे, मोगा ढाबा पे। यहाँ पे एक चाय मारेंगे बढ़िया सी, एक स्ट्रेचिंग ब्रेक भी हो जाएगी। अपना डिस्टेंस लगभग 95 किलोमीटर, जो मैंने हल्द्वानी से आगे बताई थी ना जगह, उसका 95 किलोमीटर अभी डिस्टेंस है, 2 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। यहाँ कवर्ड पार्किंग में मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पे ठीक ठाक इनके पास पार्किंग है, ओपन में भी स्पेस है, किसी ने ओपन में अभी लगा नहीं रखी क्योंकि बारिश हो रही है। ओवरऑल अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, 12-13 के बीच में होगा अभी यहाँ पे टेम्परेचर। मैं तो यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ देखो ग्लास के पीछे भी ना अंदर सिटिंग एरिया है। चाय मैंने बोल दिया और कुछ नहीं बोला, सिर्फ चाय पियेंगे यहाँ पे, सीधा अपने होटल जाके डिनर करेंगे। थोड़ा सा लेट हो जाएंगे बट कोई बात नहीं। और बस अभी यही मन में आ रहा है कि यार कल क्या करेंगे, भगवान जी साथ दें, बस रास्ते क्लियर हो जाए तो हम मुक्तेश्वर भी जा पाएंगे, अदरवाइज देखेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये आ गई अपनी गर्मा गर्म चाय, बारिश के मौसम में एकदम दूध वाली गर्मा गर्म चाय। चीयर्स। 7:15 हो चुके हैं और मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया है। मैंने जो है ना जीपीएस वो हल्द्वानी में ही किसी होटल का लगा दिया है, क्योंकि मैंने आगे वाले जो पहाड़ों में होटल बता रहा था ना, वहाँ पे मैंने कॉल किया था, वो कह रहे थे बारिश हो रही है, मतलब वो कह रहे थे बारिश हो रही है, बीच में कम हो जाती है लेकिन है, तो इसका ये मतलब है कि बारिश अच्छी हो रही है। तो उस हिसाब से शायद थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा मुझे लग रहा है, और अगर हम हल्द्वानी में ही चेक इन कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। एक तो टाइमली पहुंच जाएंगे, वो वाला रिस्क जो है वो तो जो है ना, जो अंधेरे में और बारिश में पहाड़ों में चलाने का, यार लैंडस्लाइड का भी थोड़ा बहुत खतरा होता है, तो उसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। 57 किलोमीटर 1.25 घंटा दिखा रहा है। 199 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चली है और एवरेज आ रही है 17.9। 61 की एवरेज स्पीड है, हल्की सी इंप्रूव हो गई। तो चलो भाई इस सड़क पे चलते हैं अब टूवर्ड्स रुद्रपुर।
अंधेरा और बारिश को थोड़ा सा निकाल दूं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इनफैक्ट देखा जाए तो इसी चीज़ का मज़ा है यार, यही थोड़ा सा ना थ्रिल पैदा करती हैं आपके अंदर और एडवेंचर आपको देती हैं थोड़ा सा, कि इस तरह की सिचुएशन में जहां आपको पहुंचना है, जहां आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो अंधेरे में चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल मुसाफिर बन के निकले, ना घर है ना ठिकाना, ना होटल हमने कोई बुक किया, तो देखते हैं भाई कहाँ जाते हैं। आज रुद्रपुर में आपका स्वागत है, तो देवभूमि उत्तराखंड में भी आपका स्वागत है। आज तो भाई बिल्कुल ही बारिश में हमारा स्वागत हुआ है। अभी जंगल वाला रास्ता भी आएगा यार। मेरे गाड़ी के ना वाइपर खराब हो गए हैं, ये देखो कितना ज्यादा निशान छोड़ रहे हैं। 2.25 साल हो गए भाई गाड़ी को लिए हुए, एक बार भी चेंज नहीं करवाया। अभी तक तो अच्छे चल रहे थे, इस मानसून तक तो बहुत ही अच्छे थे। या फिर मुझे लगता है ये ड्रिजलिंग है, बहुत कम ड्रिजलिंग जो हो रही है ना, ऑटोमेटिक वाइपर इसको सेंस कर रहे हैं और इसको साफ करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी थोड़ा सा पानी होता है ना, बहुत कम जो पानी है वो फिर ना चिपक सा जाता है, वो ठीक से साफ भी नहीं हो पाता। भैया ध्यान से। तो इसीलिए ना थोड़ा सा एक तो कैमरा भी बार बार आउट ऑफ फोकस हो रहा है, तो यार सॉरी उसके लिए अगर फुटेज थोड़ी सी गड़बड़ आ रही हो। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी विंडशील्ड पे मैंने माउंट किया हुआ है कैमरा, ये अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। फोकस सेट कर रहा हूँ, सारा ध्यान मेरा रोड पे है। मैं बस कैमरा ऑन करके बात करना शुरू कर देता हूँ। आज मैं देख भी नहीं रहा कैमरे की तरफ कि कितना रिकॉर्ड हो रहा है या कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। उस चीज के लिए दिल से सॉरी भाई लोग। अब यहाँ से शुरू होगा पूरा का पूरा जंगल वाला रास्ता। हल्द्वानी यहाँ से 25 किलोमीटर है, भीमताल 52 है। ये रास्ता तो ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो नेटवर्क भी चला जाएगा। और अभी मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि पहाड़ों में कितनी बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है बारिश हो चुकी है और सड़क पूरी गीली है, मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन और ड्रिजलिंग भी है थोड़ी थोड़ी। मन तो मेरा अभी भी कर रहा है कि मैं पहाड़ों में चले जाऊं, लेकिन अभी आपने शायद कैमरा में भी देखा होगा बिजली कड़क रही है पहाड़ों की तरफ। तो भाई बिजली कड़क रही है, मुझे काफी देर से दिख रहा है कि कंटिन्यूस लाइटनिंग हो रही है, तो बारिश तो हो ही रही होगी भाई पहाड़ों में ना। अच्छा है भाई, एक्साइटिंग जर्नी, वेरी एक्साइटिंग जर्नी। मैंने सोचा नहीं था कि दिल्ली से हल्द्वानी का सफर ही इतना एक्साइटिंग हो जाएगा, इसमें थ्रिल आ जाएगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रेन एंड डार्कनेस। तो नेटवर्क भी जाने वाला है भाई। सामने बस भी देखो क्या मस्त अपनी 50-60 की स्पीड बना के रखी हुई है। मुझे बस को तो ओवरटेक ही करना पड़ेगा, सामने से गाड़ियां आ रही हैं वैसे। भाई जैसे ही जंगल में एंटर किए तो बारिश हो गई है तेज, और यहाँ पे सामने भाई कुछ नहीं दिख रहा लिटरली। बस आइडिया से चल रहे हैं कि सामने से लाइटें आ रही हैं। मेरे सामने एक गाड़ी है जिसकी बैक लाइट दिख रही है रेड कलर की, और अब उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। नो मोर ओवरटेकिंग। तो मुझे लग रहा है बस को भी ओवरटेक ना करता तो बेटर होता। बस अपना आराम से एक लेन बना के चल रही थी। 19-20 किलोमीटर और है अपना रास्ता। पहाड़ों पे जाना मुश्किल है भाई, पहाड़ों पे जाना मुश्किल है, क्योंकि जब इसी रास्ते पे इतनी दिक्कत हो रही है तो पहाड़ों में तो दिक्कत और होएगी। तो इसका मतलब वो होटल वाली रिसेप्शनिस्ट जो है वो सही कह रही थी कि सर बारिश तो हो रही है, मतलब बारिश तो है। उसका कहने का ये मतलब था कि तेज है बारिश। चाहते हुए भी बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे चाहिए था कि हमारा जो है ना कस्टमर ना चला जाए। उसका दिल तो कह रहा था कि वो मुझे बता दे कि सर मत आओ, क्योंकि बारिश ज्यादा है, थोड़ा रिस्की हो सकता है मामला। तो कहती नहीं सर, अगर आपने गाड़ी चलाई है तो आप चला लोगे। हल्द्वानी में कितनी बारिश हो रही है भाई, ताबड़तोड़। और यहाँ पे अब ठंडा है भाई, बाहर का टेम्परेचर 11 डिग्री। पता लगता है भाई हल्द्वानी जैसी जगह जो पहाड़ों के बिल्कुल पास है, एक तरह से फुट हिल्स पे है, तो वहां पे ठंड तो होगी ही होगी। भाई कैसे लोगों ने सड़क पे गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, ऊपर से विजिबिलिटी लो रखी है। कुछ भी करते हैं लोग ना, मतलब इधर लेफ्ट साइड से अंदर आ रही है गाड़ी, राइट से अंदर आ रही है, मैं कहाँ निकालूं भाई। 8:30 PM और अभी हम एंटर कर गए हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी में आपका स्वागत है। वैसे ये रोड जो है ये सीधी हल्द्वानी से अपने को बाहर ले जाएगी। बहुत लंबी रोड है, इसका नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये जो है ना सीधा अपने को लेके जाएगा नैनीताल। एक मन तो मेरा अभी भी ये कह रहा है कि भाई बारिश तो बंद हो गई है तो खींच ले सीधा, थोड़ा सा पहाड़ों में ही तो जाना है, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं जाना। बट अब मान के चलो 20 किलोमीटर पहाड़ों का रास्ता होगा। टाइम अभी भी अपने पास है, 8:30 बजे है। अब रिस्क भी है, सब कुछ है, क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। अब हल्द्वानी का अपडेट ये है कि यहाँ पे सारे होटल सोल्ड आउट है। मुझे लगा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, मैंने 4-5 जगह रोक के देख लिया भाई। अब मुझे लग रहा है पहाड़ों में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ तो अगर सोल्ड आउट है
तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा कहीं भी। और मैं कितने होटल्स पता करूं यार रोक रोक के। तो मैं तो चलता जा रहा हूँ इस रोड पे, और चलते चलते भाई हर जगह पूछता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल रुक नहीं रहा। टाइम अभी ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत लेट हो गया, लेकिन फिर भी यार मतलब कितना ही घूम लूंगा। मेरे को जाना पड़ेगा भाई पहाड़ों में। जो मेरे पहाड़ों वाला होटल है वो यहाँ से 23 किलोमीटर 47 मिनट्स, कम से कम 20 किलोमीटर पहाड़ों का रास्ता होगा रात को। और अभी तो बारिश बिल्कुल जो है ना के बराबर हो गई है, लेकिन अगर बारिश बढ़ गई तो फिर और दिक्कत। भाई वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ हल्द्वानी, पूरा क्रॉस कर चुके हैं भाई। यहीं पे कोई बता दो यार कुछ है तो। रेस्टोरेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। एक्चुअली हल्द्वानी एंटर करने से पहले बहुत सारे होटल आए थे और वो अच्छे भी लग रहे थे। मुझे लगा यार ठीक है अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि भाई इतनी ज्यादा बुक्ड होंगे। तो अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, चलते रहो। नैनीताल की चढ़ाई चढ़ो और अंधेरे में चढ़ो भाई। नैनीताल का ऑलमोस्ट आधा रास्ता हम कवर कर लेंगे जहां मैं टारगेट कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड जियोली कोट। जियोली कोट वो रास्ता है जहां से एक रोड नैनीताल की तरफ जाती है और दूसरी रोड सीधा भवाली की तरफ जाती है। वो एक तरह से नैनीताल को बाईपास भी कर देता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाइट ड्राइव अपनी शुरू हो चुकी है पहाड़ों में। आज तो भाई अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। पता नहीं मुझे बार बार ऐसे लग रहा था कि जैसे ना आज मुझे नाइट ड्राइव करनी पड़ेगी, या तो मेरा मन था करने का, तो जैसे होता है ना कि किस्मत अपने आप अपने को इस तरफ ले आई। बारिश अगर नहीं हुई तो फिर अपने को कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। सच बताऊं बहुत मजा आ रहा है। ये इतनी सुंदर चढ़ाई है ना, क्या बताऊं। आउटसाइड टेम्परेचर 10:30 है और बाहर निकलते ही हमें थोड़ी सी ठंड लगेगी। मैंने होटल में भी बात कर ली है भाई, उन्होंने बोल तो दिया है कि आपकी बुकिंग ले लेंगे। थोड़ा संभल के गाड़ी चलानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा जो मोड़ वगैरह है ना कि एकदम से ब्लाइंड टर्न्स आ जाते हैं। तो गाड़ी आराम से 30 और ऐसी 35 की स्पीड पे ऊपर चढ़ रही है धीरे धीरे। बाकी मैं कैमरे में बात करता जाऊंगा, मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ वाइल ड्राइविंग। फर्स्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। अंधेरे में मैंने पहाड़ों में गाड़ी चलाई है बट इस रूट पे पहली बार है। एंड इनफैक्ट पहली बार है कि मैं अकेले अंधेरे में पहाड़ों में गाड़ी चला रहा हूँ और ऊपर से थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश तो हो रही है। इस जगह पे पहुंच के अपने को एक बेनिफिट तो डेफिनेटली है कि कल सुबह जब हम मुक्तेश्वर जाएंगे, अगर जाते हैं तो उसमें क्या होगा, अपने सारा हल्द्वानी का जो ट्रैफिक है ना उससे हम बच जाएंगे। सब लोग नैनीताल भागेंगे भाई सबसे पहले तो कल। उसके बाद शायद ये लोग मुक्तेश्वर जाएंगे और पता नहीं कहाँ जाएंगे। कैंची धाम भी आजकल बहुत भीड़ होती है और भवाली में भी यार अच्छा खासा ट्रैफिक जैम होता है, तो वो चीजें अवॉइड हो जाएंगी। बट ऑन दी अदर साइड अगर मैं देखूं तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी अगर चाहूं तो भी नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि अगर ये सड़कें बंद हो जाती हैं ड्यू टू स्नोफॉल ऊपर, तो फिर तो यार हमें वेट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा दिन निकले, थोड़ी सी गर्मी हो ताकि हम गाड़ी चला पाए। अगर कोई बर्फ वगैरह सड़क पे थोड़ी बहुत ब्लैक आइस बनी भी है ताकि वो पिघल जाए भाई, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग भी नहीं जा सकते। तो भाई यही होता है, जर्नी इज मोर फन देन डेस्टिनेशन। आज उसका पूरा लुत्फ हम उठा भी रहे हैं। मैं सोच के तो आया हूँ मुक्तेश्वर का, अभी कुछ कह नहीं सकते कि अपना प्लान कहाँ तक बनेगा, कहाँ तक हम जा पाएंगे, कहाँ तक सेफली अपने को जाना अलाउड होगा। रोड अच्छी है, हल्के फुल्के बीच में गड्ढे हैं। अब देखो कैमरा भी बहुत अच्छे से फोकस कर पा रहा है, क्योंकि एक तो वो जो ड्रिजलिंग है वाइपर बार बार नहीं चल रहे, और वैसे भी सामने से कोई इतना लाइटें वाइटें नहीं आ रही। पीछे तो लाइटें बहुत आ रही थी। थोड़ा सा मैं ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ एंड लेट्स मूव अहेड। भाई अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। सारे कॉम्बिनेशन ना आज ही पूरे हो रहे हैं। अंधेरा भी हो गया, पहाड़ियाँ भी हो गई और बारिश भी हो रही है। थोड़ा ही डिस्टेंस बचा है अपना, टोटल 12 किलोमीटर, लेकिन 24 मिनट दिखा रहा है, तो भाई टाइम तो लगेगा क्योंकि धीरे धीरे करके गाड़ी चढ़ रही है ऊपर। कम से कम रोड कंडीशन अच्छी है, ये खराब नहीं होनी चाहिए बस। ये वैसे रोड कंडीशन ज्यादातर अच्छी ही रहती है। भाई मैं सही बताऊं तो मुझे मजा तो आ रहा है बहुत, लेकिन ना डर भी भाई पूरा लग रहा है। एकदम घुप अंधेरा है यहाँ पे। मेरे पीछे एक गाड़ी है, वो बहुत देर से मुझे ही फॉलो कर रहा है, मुझे ओवरटेक भी नहीं कर रहा। और कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत भगा रहा हूँ, 30-35 बस यही स्पीड चल रही है। वो चाहे तो बहुत आराम से मुझे ओवरटेक कर सकता है। वो थोड़ा पीछे हो जाता है, फिर वो गैप को कवर कर लेता है, लेकिन मुझसे आगे नहीं निकल रहा। शायद वो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि वो इंटेंशनली ऐसे कर रहा है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से चल रहा हूँ ना तो उसको थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है। खूब अंधेरे में ये जो टर्न्स आ रहे हैं ना भाई, इसमें ज्यादा दिक्कत हो रही है विजिबिलिटी की।
वैसे तो फायदा है, अब जैसे सामने गाड़ी आ रही है, मुझे पहले ही पता लग गया कि सामने से ना रिफ्लेक्शन आ रही है, मतलब कोई गाड़ी आ रही है। तो पहाड़ों में जब आप अंधेरे में गाड़ी चलाते हो ना, ये बेनिफिट तो आपको हमेशा मिलता है। दिन में आपको जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं ना, उसमें फिर भी नहीं पता लगता कि सामने से कौन आ रहा है। हॉर्न बजानी पड़ती है, अगर कोई हॉर्न बजाए ना बजाए क्या फर्क पड़ता है। कम से कम रात को ना आपको लाइटें तो दिखी जाएंगी भाई। यहाँ से अपना टोटल जो रह गया है दैट इज 3.5 किलोमीटर। एक पॉइंट आएगा जो डिवाइड करेगा रास्ते को। एक रास्ता नैनीताल चला जाएगा और एक रास्ता जाएगा सीधा भवाली, जो जिस रास्ते को मुझे लेना है। तो मुझे बेसिकली नैनीताल की तरफ नहीं जाना, ऑल्दो हम आधी चढ़ाई नैनीताल की चढ़ चुके हैं। साइड टेम्परेचर इज नाउ 7.5 डिग्रीज। अच्छा ठंडा हो गया है बाहर, और मैं काफी देर से ना गाड़ी से बाहर नहीं निकला। तो मुझे बाहर निकलते ही एक बार वो चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एकदम से ठंड जो है मुझे हिट ना कर जाए। एग्जैक्टली ये पॉइंट आ गया है, हेयरपिन बेंड है, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा नैनीताल, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा टुवर्ड्स अपने रिजॉर्ट। इस पॉइंट को बोलते हैं ज्योली कोट। जो गाड़ी मुझे फॉलो कर रही थी वो पीछे से टर्न मार के हेयरपिन बेंड से ऊपर चली गई है। अब यहाँ पे भाई फिर से थोड़ी थोड़ी मुझे लग रहा है बारिश शुरू हो गई है। लेकिन एक चीज है, मुझे ना मौसम काफी क्लियर दिख रहा है। अब क्लाउड्स तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉग है, क्योंकि ये क्लाउड्स ना सारे नीचे आ जाते हैं मॉनसून में। वो चीज अभी नहीं है। उससे क्या है, कम से कम रोड पे विजिबिलिटी है। अब देखो ये रास्ता पूरा जो है ना खाली हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई जाता ही नहीं। ये एक तरह से बाईपास टाइप है, जिसको नैनीताल नहीं जाना, उनको नैनीताल क्रॉस करके सीधा भवाली और उससे आगे लेट से अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर वहां जाना है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है ये रास्ता, क्योंकि जीपीएस ये रास्ता दिखाता ही नहीं। अगर आप मुक्तेश्वर का जीपीएस लगाओगे तो वो आपको भीमताल से लेके जाएगा, और अगर आप नैनीताल का जीपीएस लगाओगे तो आप वैसे ही इस रास्ते पे नहीं आओगे। फर्स्ट टाइम मुझे ढूंढने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था, लेकिन जब से मुझे इस रास्ते का पता लगा है तब से मैं इसी रास्ते पे आता जाता हूँ। जब भी मुझे मुक्तेश्वर साइड जाना होता है, बेसिकली नैनीताल को स्किप करना होता है। ये रोड कंडीशन हमेशा से ही अच्छी रही है, मैंने इस रोड को कभी भी खराब कंडीशन में नहीं देखा। कुछ भी कहो भाई, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, स्पेशली नाइट ड्राइव वाला, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये नाइट ड्राइव पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। देखो ट्रक वाला कितना समझदार है कि इस भाई ने मुझे रास्ता दे दिया अपने आप ही स्लो करके। मैंने इससे रास्ता मांगा भी नहीं, क्योंकि मेरी जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब ये भाई साहब क्यों आगे पीछे कर रहे हैं गाड़ी। भाई क्या जबरदस्त ब्रिज आ रहा है, और कितनी बड़ी बस आ रही है सामने से। ब्यूटी भाई ब्यूटी। ड्राइव करके मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। एक तो रात, घुप अंधेरा, पहाड़ों की ड्राइव और ऊपर से बारिश, और मैं अकेला सोलो। भाई बहुत मजा आ रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। तो अब ये जो मजा और डर का कॉम्बिनेशन है ना भाई, यही है जो सबसे ज्यादा थ्रिल पैदा कर रहा है। और भाई यही मजा है सोलो ड्राइव का। तो भाई जो भी देख रहे हैं, अगर आपको मजा आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 9:30 बजे एग्जैक्टली, और मैं पहुंच गया हूं अपने रिजॉर्ट में ज्योली कोट में। टोटल गाड़ी चली है 280 किलोमीटर, 52 की एवरेज स्पीड, 16 की माइलेज। प्रोवाइडेड हम लोग पूरा चढ़ के नैनीताल के आसपास पहुंच गए, और 16 की माइलेज आई है। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड माइलेज। तो चलो अब अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं। ये है जी अपना रिजॉर्ट, यहाँ पे एंट्रेंस। लेट्स सी यहाँ पे रिसेप्शन कहाँ पे है, देख लेते हैं। भाई यहाँ पे तो कोई नहीं मिल रहा है, ऐसे लग रहा है सब लोग सो चुके हैं। भैया अपना सामान लेके जा रहे हैं। देखो नीचे सारा गीला है। कल उम्मीद है कि यहाँ पे मौसम खुल जाएगा। अगर खुला ना भी तो वो भी कम से कम बारिश नहीं होगी कल, जितनी भी होगी रात तक होगी, या सुबह मैक्सिमम 4-5 बजे तक। यहाँ से अपने रूम की एंट्रेंस है, और भैया ने ना कुशन वुशन पता नहीं किसने रख दी है यहाँ पे, पता नहीं सूख रहे हैं या वैसे ही रखे हुए हैं। भैया इनको सेट कर दो, मैं तब तक आपको रूम दिखाता हूँ। रूम नंबर है 301, इसका नाम है लिपाई, रूम का नाम है लिपाई। सारा वुडन है, और ऊपर जो है ये सारा मड है। अंदर रूम हीटर लगा हुआ है, रूम हीटर तो शायद चाहिए होगा। ओ भाई ये क्या चीज है। खतरनाक भाई। बाथरूम है बहुत बड़ा, इतना बड़ा हमें चाहिए नहीं था। चलो ठीक है, 2 वॉश बेसिन लगे हुए हैं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा भाई। भैया गीजर ऑन कर देंगे तो भला होगा भैया का। भाई कुल मिला के ये अपना रूम है, और यहाँ पे ना बेड और ये जो सामने वाली जगह है इसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है वुडन, बस कोजी होना चाहिए। और ब्लैंकेट वगैरह एक्स्ट्रा अगर लेना हो तो वो दे दो भैया, मुझे जरूरत पड़ेगी। और रूम हीटर भी ऑन कर दोगे ना, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है ना? हाँ बस ठीक है।
क्योंकि रूम हीटर तो चाहिए ना, ठंडा हो रखा है काफी, और रूम भी थोड़ा खुला है तो ज्यादा ठंडा लगेगा। आई होप आपको टोटल दिल्ली से लेके ज्योलीकोट तक की जर्नी पसंद आई होगी, स्पेशली वो नाइट ड्राइव जो कि काफी मेरे लिए थ्रिलिंग थी। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, पता नहीं कहाँ, टारगेट रहेगा मुक्तेश्वर। अगर सड़कें खुली हुई तो गाड़ी बहुत स्किड करेगी, तो बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। अगर सड़कें नहीं भी खुली हुई तो भी मैं मुक्तेश्वर की साइड जाऊंगा, मैं ये सोच रहा हूँ, और वहां जाके जहां तक अलाउड होगा सेफली जा सकेंगे, वहां तक जाके वापस आ जाएंगे, और या तो यहाँ चेक इन कर लेंगे या हल्द्वानी या कहीं पे कर लेंगे। देखते हैं यार, कल का कोई प्लान सेट नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं डिनर करने चलता हूँ और मिलता हूँ कल आपसे नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।